भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा SDM पर रेत माफियों ने किया हमला। हमले में SDM हुए जख्मी। पौनी पुलिस थाने में मामला दर्ज। आज की सबसे बड़ी खबर, अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई करने गए भंडारा SDM पर रेत माफियों ने हमला कर देने की घटना पौनी तहसील के बेटाला में सुबह 3:30 बजे की है। इस हमले में SDM जख्मी होने का बताया जा रहा है, साथ ही उनके वाहन का भी काफी नुकसान हुआ है। इस घटना का पौनी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच शुरू है। गोंदिया शहर में 17 वर्षीय आरोपी ने अपने परिचित 12 साल की किशोरी को हाल ही में प्रपोज किया था, जिसके बाद किशोरी ने आरोपी के प्रपोजल को ठुकराकर बातचीत बंद कर दी थी। इसी बात से आहत होकर आरोपी ने किशोरी के घर जाकर उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में किशोरी की मां ने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी। इस बात पर आरोपी और भी ज्यादा आहत हो गया और रिश्तेदारों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में अभिषेक वर्मा उम्र 18 वर्ष, परमानंद नागभिड़े उम्र 26 वर्ष और धर्मराज बावनकर उम्र 28 वर्ष घायल हो गए। परमानंद और धर्मराज की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए नागपुर भेज दिया गया है, जबकि अभिषेक वर्मा का गोंदिया में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भीमनगर मधील महिला आहे, तिची अल्पवयीन मुलगी आहे 13 वर्षाची। तिला काही लोक छेडछाड करत होती अशी तक्रार तिने तिच्या भीमनगर मधील परमानंद नागभिडे आणि धर्मराज बावनकर यांच्याकडे केली होती। परमानंद नागभिडे आणि धर्मराज बावनकर यांनी त्याबद्दल त्या मुलांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला असता त्या मुलांनी धर्मराज बावनकर आणि परमानंद नागभिडे यांच्यावर चाकूने वार केले। त्याच्यामध्ये ते गंभीर जखमी असल्याने सध्या नागपुरात त्यांच्यावर उपचार चालू होते। दरम्यान परमानंद नागभिडे यांनी ज्यांनी त्यांना वार केले त्यांच्या विरुद्ध पोलीस स्टेशनला तक्रार दिलेली आहे। सदर तक्रार नोंद करण्यात आली आहे। सदर तक्रारीमध्ये परमानंद नागभिडे हे अनुसूचित जातीचे असल्यामुळे तक्रार अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत घेण्यात आलेली आहे आणि त्याचा तपास आता SDPO ताजने साहेब हे पुढील तपास करीत आहेत। आमगांव तहसील कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत छाया वासुदेव रहांगडाले उम्र 43 वर्ष को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग की टीम ने मंगलवार 26 अप्रैल को तहसील कार्यालय में ही रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ आमगांव पुलिस थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता एक किसान है एवं उसकी पैतृक खेती ग्राम सावंगी में उसकी मां के नाम पर थी। शिकायतकर्ता की मां का दिसंबर 2021 में निधन हो गया था, जिसके बाद वारिसदार के रूप में उस जमीन पर शिकायतकर्ता के भाई एवं बहन का नाम रिकॉर्ड पर आया हुआ था। उसकी बहन ने अपना अधिकार छोड़ने के लिए 23 फरवरी 2022 को 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर सहमति पत्र लिखकर दिया है, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने उक्त जमीन पर मालिकाना हक से उसकी बहन का नाम हटाने के लिए 2 मार्च को आमगांव तहसील कार्यालय में आवेदन किया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण वह 22 अप्रैल को तहसील कार्यालय में गया एवं संबंधित विभाग की लिपिक छाया रहांगडाले से मिला तथा अपना काम अब तक क्यों नहीं हुआ इस संबंध में पूछताछ की। इसके बाद छाया रहांगडाले ने शिकायतकर्ता से उसका काम कर देने के बदले में 8,000 रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता को रिश्वत देने की इच्छा न होने के कारण उसने 25 अप्रैल को इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग कार्यालय गोंदिया में दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी जाँच पड़ताल कर ACB के अधिकारियों ने 26 अप्रैल को जाल बिछाकर तहसील कार्यालय में ही शिकायतकर्ता से उसका काम करने के बदले में 8,000 रुपए की
रिश्वत की मांग करने वाली लिपिक छाया वासुदेव रहंगडाले को जोड़ तोड़ के बाद शिकायतकर्ता से 6,000 रूपए रिश्वत की मांग कर वह राशि स्वीकार करते हुए पंचों के समक्ष रंगे हाथ पकड़ा। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग नागपुर के पुलिस अधिकारी राकेश ओला, अपर पुलिस अधिकारी मधुकर गीते, पुलिस उप अधीक्षक पुरुषोत्तम अहरकर के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अतुल तवाड़े, सहायक उप निरीक्षक विजय खोबरागड़े, चंद्रकांत करपे, पुलिस हवालदार मिल्कीराम पटले, नायक राजेंद्र बिसेन, संतोष शेंडे, मंगेश कहालकर, संतोष भोपचे, महिला पुलिस नायक संगीता पटले, रोहिणी डांगे एवं दीपक बाटबरवे ने की है। लगभग 5 माह से चल रही एसटी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होते ही बस फेरियां बढ़ने से यात्रियों की बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। भंडारा विभाग के हड़ताल पर गए 1350 में से 1296 कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। साथ ही अब प्रतिदिन विभाग द्वारा 1000 से अधिक फेरियां लगाई जा रही है। लंबे दूरी की बस फेरियां शुरू होने से एसटी का राजस्व 15 लाख से बढ़कर 34 लाख रुपए प्रतिदिन पर पहुंच गया है। बता दें कि एसटी कर्मचारियों ने शासन से शासकीय सेवा में शामिल कर्मचारियों की तरह सेवा देने की मांग करते हुए अक्टूबर माह से हड़ताल शुरू कर दी थी। इस हड़ताल से 5 माह यात्रियों के बुरे हाल हुए, पर अब एसटी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने से यात्रियों को आवाजाही करना आसान हुआ है। एसटी की हड़ताल करने वाले 1350 कर्मचारियों में से 1296 कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। भंडारा विभाग के तहत ग्रामीण परिसर के साथ साथ लंबी दूरी की कुल 1000 बस फेरियां चलाई जा रही है। हालांकि अभी भी एसटी की पूरी बसें सड़क पर नहीं दौड़ पाई है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बसों की आरटीओ पासिंग की प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। कुल 367 बसों में से 92 बसों की पासिंग बाकी है, जिसके कारण कुछ मार्ग पर बसों की फेरियां पहले की तरह शुरू नहीं हो पाई है। सोमवार 25 अप्रैल को भंडारा विभाग की बसें कुल 92,000 किलोमीटर दौड़ी, जिससे एसटी विभाग को एक दिन में कुल 33,56,280 रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ है। हड़ताल के कारण यह राजस्व 10 से 15 लाख रुपए ही प्राप्त होता था। अब यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ ही विभाग भी नुकसान से उभरने लगा है। गणेशपुर के सामाजिक कार्यकर्ता पवन मस्के को भंडारा जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विधायक नाना पटोले के निर्देश पर की गई है। पवन मस्के पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विधायक नाना पटोले के मार्गदर्शन में वह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा ईमानदारी से काम करते रहे हैं। खास बात तो ये है कि उन्होंने क्षेत्र के गणेशपुर, दौड़ीपार, बेला और कई अन्य गांवों के नागरिकों के लिए उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने गो से खुद परियोजना से प्रभावित किसानों, गरीबों और नागरिकों के मुद्दे को उठाकर कई लोगों को न्याय दिलाया है। साथ ही पवन मस्के समय समय पर नगर परिषद हद में कई मुद्दों को लेकर आगे आते हैं। कांग्रेस कमेटी ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए पवन मस्के को भंडारा जिला सचिव नियुक्त किया है। मंगलवार को भंडारा स्थित शासकीय विश्राम गृह में पवन मस्के को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर भंडारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन पंचभाई, राजू पालीवाल, कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव जिया पटेल, कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश सचिव शिशिर वंजारी, अवेश पटेल, सदाशिव धारगावे, आकाश कोरे, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सागर गणवीर, पवन वंजारी, विनीत देशपांडे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पवन मस्के ने अपने चयन का श्रेय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विधायक नाना पटोले और भंडारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन पंचभाई को दिया है। पवन मस्के की नियुक्ति के बाद भंडारा जिले में हर स्तर से उन पर शुभकामनाओं की बरसात हो रही है। तुमसर स्थानीय कृषि उपज बाजार समिति परिसर में वंदनीय बाला साहेब ठाकरे सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था के माध्यम से किसान रेस्टोरेंट में शुरू शिव भोजन केंद्र को सांसद सुनील मेंढे द्वारा भेंट देकर थाली को चखा था। इस बीच केंद्र चालक एवं उपस्थित लाभार्थियों द्वारा सांसद को बताया कि रोजाना 100 थालियों का वितरण किया जाता है, लेकिन यहाँ किसान, मजदूर एवं बाजार समिति से संबंधित घटकों की संख्या अधिक होने से थालियों की कमी पड़ती है। इस कारण यहाँ थालियों की संख्या बढ़ाकर देने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश देने की मांग की। इस अवसर पर शिव भोजन केंद्र चालक व शिवसेना विभाग प्रमुख अमित मेश्राम, भंडारा नगर परिषद के मुख्याधिकारी विनोद जाधव, तुमसर नगर परिषद मुख्याधिकारी सिद्धार्थ मेश्राम, जिला परिषद सदस्य बंडू बनकर, राजेश ठाकुर, चंद्रशेखर रहंगडाले, कृषि उपज बाजार समिति के संचालक सुभाष बोरकर, शेखर सेलोकर, राजेश पटले, सरपंच अविनाश उपरीकर,
गोपी राउत, विकास फाउंडेशन के ललित शुक्ला, दिनेश ढोके, राजू गायधनी सहित अन्य किसान उपस्थित थे। सालेकसा नगर पंचायत के रिकॉर्ड रूम को आग लगने की घटना सोमवार 25 अप्रैल की रात को सामने आई। घटना में रिकॉर्ड जलकर खाक होने की जानकारी बताई जा रही है। अग्निशामक दल ने आग पर काबू पा लिया है। यदि समय पर अग्निशामक दल नहीं पहुंच पाता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आगजनी की घटना किस वजह से हुई, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली। सालेकसा पुलिस थाने में घटना का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि सालेकसा नगर पंचायत में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों ने सरकारी कामकाज के समय तक काम कर 25 अप्रैल की शाम को नगर पंचायत को ताला लगाकर बंद कर दिया था कि सोमवार की रात को परिसर वासियों को नगर पंचायत कार्यालय से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। परिसर वासी नगर पंचायत कार्यालय परिसर में जब जाकर देखा तो उन्हें कार्यालय में आग लगने का दृश्य दिखाई दिया। घटना की जानकारी अग्निशामक दल को दी गई। जानकारी मिलते ही अग्निशामक दल घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का छिड़काव शुरू किया गया। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस आग में अधिकांश रिकॉर्ड रूप में रखे दस्तावेज जलकर खाक हो गए, वही पानी के छिड़काव से गीले हो गए। बताया जा रहा है कि यदि समय पर परिसर वासियों को घटना ध्यान में नहीं आती तो शायद बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। घटना की शिकायत सालेकसा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई, लेकिन आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। पौनी तहसील में अडार के नजदीक चिचार क्षेत्र में हर साल बड़ी मात्रा में प्याज का उत्पादन होता है। हालांकि पिछले साल में हुए नुकसान की वजह से कई प्याज उत्पादकों ने इस साल प्याज से मुंह मोड़ लिया है। इसलिए इस साल प्याज के स्थानीय उत्पादन में गिरावट का अंदेशा व्यक्त किया गया है। भंडारा जिले के पौनी तहसील के चिचार क्षेत्र में खरीफ फसल के बाद नकद फसल के रूप में प्याज उगाया जाता है। हालांकि प्रकृति का कोप, कीटनाशक, रासायनिक खाद्य की बड़ी कीमतों की वजह से प्याज उत्पादन पर खर्च बढ़ा है। अक्सर किसानों को बेमौसम बारिश, आंधी, बारिश के हमले तो कभी जानवरों के हमले का सामना करना पड़ता है। पिछले साल पौनी तहसील में करीब 900 एकड़ में प्याज लगाया गया। हालांकि प्याज के भाव नहीं आए। सरकारी समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र नहीं होने की कमी के कारण किसानों को गिरते हुए दामों पर बेचना पड़ा। चूँकि स्थानीय किसान को प्याज का लंबे समय तक संग्रहण संभव नहीं होता, इसलिए कईयों की प्याज की फसल खेत में सड़ गई है। वहीं दूसरी ओर प्याज खरीदने वाले व्यापारी जमाखोरी कर मालामाल हो गए हैं। सुरक्षित आर्थिक भविष्य के लिए किसी भी युवक या युवती की चाहत होती है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। इसका फायदा उठाकर बेरोजगारों को ठगों द्वारा फंसाया भी जाता है। नौकरी दिलाने, रोजगार दिलाने का वादा कर मोटी रकम ऐंठी जाती है। जिले में बढ़ रहे मामलों के बीच आर्थिक अपराध शाखा ने लोगों से सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। आर्थिक अपराध शाखा ने कहा है कि जिले के कुछ पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण भोले भाले लोगों पर ध्यान देकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका विश्वास अर्जित कर वर्तमान समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विज्ञापन के माध्यम से फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार थमाए जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक भंडारा, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक आर्थिक अपराध शाखा ने जनता से आग्रह किया है कि वे सरकारी योजनाओं की फर्जी विज्ञापनों एवं ठगने वालों के झांसे में न आए। पहले सुनिश्चित करें एवं ऐसे मामले में सतर्कता बरते एवं ठगे जाने से स्वयं को बचाए। वर्धा जिले के हिंगनघाट तहसील के वाघसावली में सरकारी अस्पताल परिसर में कुछ घरों को अचानक आग लग गई। इस आग ने देखते ही देखते रौद्र रूप धारण किया। इस आग ने 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में 5 के 5 घर जलकर खाक हो गए। गौरतलब है कि इस आग में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।